हेलो फ्रेंड्स, सभी का स्वागत है मेडिकल नर्सिंग हेल्पलाइन में। तो आज अपन डिस्कशन करने वाले आरएमएल एग्ज़ाम हुआ था 9 फरवरी 2023 को। उसकी आंसर की के बारे में बात करेंगे। सेकंड शिफ्ट और फर्स्ट शिफ्ट दोनों पेपर की आंसर की के बारे में डिस्कशन करेंगे। इससे पहले जो अपन बात करते हैं, इंपॉर्टेंट चीज़ यह है कि ओनली 7 सेंटर के अंदर ही मॉर्निंग और इवनिंग शिफ्ट का एग्ज़ाम कैंसिल हुआ है, जिसकी डेट बहुत जल्द प्रोवाइड कर दी जाएगी। तो अपन सबसे पहले बात करते हैं जो एग्ज़ाम हुआ था उसकी आंसर की के बारे में अपन देख लेते हैं। जैसे फर्स्ट क्वेश्चन, सेकंड शिफ्ट में ये क्वेश्चन देखने को मिला था कि एक चाइल्ड है जिसको फीवर है और उसको ब्लैक यूरिन आपको देखने को मिल रहा है, तो कौन सी डिजीज़ को इंडिकेट करता है? ये किसको इंडिकेट करेगा? आपको मलेरिया डिजीज़ को इंडिकेट करने वाला है। एक क्वेश्चन आया था आपका फर्स्ट शिफ्ट में, विच ऑफ द फॉलोइंग इज द लीस्ट डेंस प्लेनेट अमंग ऑल द प्लेनेट्स? जितने भी प्लेनेट है उसके अंदर लीस्ट डेंस प्लेनेट कौन सा है? वो कौन सा है? सतुरन यानी शनि। कौन सा है भाई? शनि आपका है नॉर्मली। अगला क्वेश्चन आया था एक सेकेंड शिफ्ट के अंदर देखने को मिला था, विच पेशेंट शुड आइसोलेट एक्सेप्ट, यानी कुछ डिजीज कंडीशन दे रखी थी, उसके अंदर से अपन को बताना है कि कौन से पेशेंट को आइसोलेट करते हैं इसको छोड़ के। तो नॉर्मली उसका आंसर था एंट्रिक फीवर, जिसको अपन और क्या बोलते हैं? टाइफाइड फीवर भी बोलते हैं। नॉर्मली डिप्थीरिया पेशेंट के अंदर, मिजल्स के अंदर एंड चिकन पॉक्स के अंदर पेशेंट को आइसोलेट किया जाता है। एंट्रिक फीवर के अंदर आइसोलेट नहीं किया जाता क्योंकि ये फीको ओरल रूट से फैलता है। बाकी जो तीनों डिजीज थी वो ड्रॉपलेट वाली और एयरबोर्न वाली डिजीज थी। इसी प्रकार आगे क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन इस प्रकार है, व्हेन शुड ए प्रेग्नेंट वुमन टेक कोविड-19 वैक्सीन? अपन को जो प्रेग्नेंट वुमन है, फर्स्ट शिफ्ट का क्वेश्चन है, प्रेग्नेंट वुमन उसको कोविड-19 वैक्सीन देनी है, तो कब अपन प्रोवाइड कर सकते हैं? किसी भी टाइम प्रेगनेंसी के किसी भी ड्यूरेशन में अपन प्रोवाइड कर सकते हैं। फर्स्ट, सेकंड, थर्ड ट्राइमेस्टर में कभी भी प्रोवाइड कर सकते हैं। सेकंड शिफ्ट में एक क्वेश्चन था, एमएमआर वैक्सीन शुड बी गिवन एट? एमएमआर वैक्सीन कब प्रोवाइड करनी चाहिए? आंसर है 15 से 18 मंथ ऑफ एज पे प्रोवाइड करनी चाहिए। नॉर्मली याद रखना, मीजल्स या मीजल्स रूबेला ही 9 से 12 मंथ पे प्रोवाइड की जाती है। बाकी जो आपकी एमएमआर वैक्सीन होती है उसको 15 से 18 मंथ पे ही प्रोवाइड किया जाता है। एक क्वेश्चन था फर्स्ट शिफ्ट में, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट प्रेजेंट इन द WHO ओरल डिहाइड्रेशन सॉल्यूशन? जो ORS सॉल्यूशन होता है उसके अंदर क्या चीज़ प्रेजेंट नहीं होती है आपकी? तो उसके अंदर डेक्सट्रोज यानी ग्लूकोज भी प्रेजेंट रहता है आपका, सोडियम क्लोराइड भी रहता है और ट्राइसोडियम सिट्रेट भी प्रेजेंट रहता है। नॉर्मली मैग्नीशियम सल्फेट इसके अंदर प्रेजेंट नहीं था, तो ये आंसर इसका रहने वाला है। इसी प्रकार नॉर्मली सेकंड शिफ्ट के अंदर क्वेश्चन आया था, आशा की फुल फॉर्म बताओ। आशा की फुल फॉर्म क्या है भाई? एक्रीडिटेड सोशल हेल्थ एक्टिविस्ट। एक फर्स्ट शिफ्ट के अंदर क्वेश्चन आया था कि इन्फेंट एबल टू प्रोड्यूस बाय सिलेबल लाइक मामा दादा, यानी 2 वर्ड जो बोलना सीख रहा है वो कौन सी एज पे सीखता है? नॉर्मली कोई भी बच्चा तो 9 मंथ ऑफ एज के अंदर वो सीखता है। सेकंड शिफ्ट के अंदर एक क्वेश्चन आया था, TSS ड्यू टू विच माइक्रो ऑर्गेनिज्म? अगर उसके अंदर क्वेश्चन में लिख रखा है कि माइक्रो ऑर्गेनिज्म के कारण, कौन से माइक्रो ऑर्गेनिज्म के कारण TSS टॉक्सिक शॉक सिंड्रोम होता है, तो एस और इस उसका आंसर जाता है। अगर नॉर्मली आपसे पूछते हैं वैक्सीन, तो वैक्सीन के अंदर जाएगा मीजल्स जाएगा। अगर बेरियर मेथड के अंदर पूछते हैं तो उसका वेजानल स्पंज या डायफ्राम आंसर जाएगा। एक क्वेश्चन पूछेगा, द रेशियो 80 cm टू 2 मीटर इज, यानी 80 सेंटीमीटर और 2 मीटर के अंदर कितना रेशियो रहने वाला है? नॉर्मली कितना रेशियो रहने वाला है? आपका 2:5 वाला रेशियो रहने वाला है। बेस्ट एब्गार स्कोर फॉर चाइल्ड? कौन सा बेस्ट एब्गार स्कोर रहता है चिल्ड्रन के लिए? सेकंड शिफ्ट का क्वेश्चन है। 7 और मोर, इससे ज़्यादा रहेगा वही बेस्ट रहने वाला है एब्गार स्कोर नॉर्मली बच्चों के लिए। अगला क्वेश्चन फर्स्ट शिफ्ट के अंदर आया था, विच कंट्री होस्टेड फीफा वर्ल्ड कप 2022? 2022 वाला फीफा वर्ल्ड कप कौन सी कंट्री ने होस्ट किया है? तो कतर इसका राइट आंसर था। सेकेंड शिफ्ट में एक क्वेश्चन आया था, सोशियो इकोनॉमिक इंडिकेटर ऑफ हेल्थ? किसी भी कंट्री का जो सोशियो इकोनॉमिक इंडिकेटर होता है हेल्थ का, वो कौन सा होता है? वो होता है आपका IMR, इन्फेंट मोर्टेलिटी रेट। सेकेंड शिफ्ट में एक क्वेश्चन पूछा गया था, बेस्ट स्टेरलाइजिंग
टेक्निक कौन सी होती है? यार इसका राइट आंसर है ऑटोक्लेव। कौन सा होती है भाई? आपकी ऑटोक्लेव होती है। एक क्वेश्चन आपका सेकंड शिफ्ट में और देखने को मिलता है, किसी भी पेशेंट को अगर अपन पीसीएम टेबलेट बहुत ज़्यादा प्रोवाइड कर देते हैं तो अब अपन को क्या करना होता है? तो नॉर्मली उसके अंदर ड्रग्स ही दे रखी थी, यानी पीसीएम टेबलेट की क्या हो चुकी होगी? शायद पॉइजनिंग हो चुकी होगी। तो अपन इसके लिए क्या करते हैं? अपन एंटीडोट प्रोवाइड करते हैं, अनएसिटाइल सिस्टीन अपन नॉर्मली प्रोवाइड करने का काम करते हैं। एक फर्स्ट शिफ्ट के अंदर क्वेश्चन था, इन मैथ क्लास द गर्ल टू बॉय रेशियो 8:6 का रेशियो नॉर्मली है। अगर वहाँ पे गर्ल्स 24 है तो कितने बॉयज़ रहने वाले हैं? तो आंसर है 18 बॉयज़। कितने? 18 बॉयज़ वहाँ पे रहने वाले हैं। फर्स्ट शिफ्ट का एक क्वेश्चन था, द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज रॉन्ग रिगार्डिंग हेपेटाइटिस बी वैक्सीनेशन। कि ये नॉर्मली हेपेटाइटिस बी वैक्सीनेशन के रिगार्डिंग क्या है, ये रॉन्ग स्टेटमेंट कौन सा है? तो इसके अंदर राइट, जैसे हेपेटाइटिस बी अपन आईएम रूट से प्रोवाइड करते हैं, हेपेटाइटिस बी अपन 3 डोज प्रोवाइड करते हैं, हेपेटाइटिस बी अपन विद इन 24 आवर एट द बर्थ प्रोवाइड करते हैं। तो इसके अंदर रॉन्ग कौन सा है? प्रोवाइड सबक्यूटेनियस इज रॉन्ग आंसर। फर्स्ट शिफ्ट का एक क्वेश्चन था, व्हाट इज़ द बेस्ट वे टू प्रिवेंट हॉस्पिटल एक्वायर्ड इन्फेक्शन। तो सबसे बेस्ट टेक्निक कौन सी थी भाई? आपकी हैंड वॉशिंग थी। कौन सी थी? हैंड वॉशिंग। सेकेंड शिफ्ट में एक क्वेश्चन आया था, विच इज करेक्ट रिगार्डिंग ओआरएस सॉल्यूशन। ओआरएस सॉल्यूशन के रिगार्डिंग कौन सा करेक्ट रहने वाला है? तो उसके अंदर ऑप्शन इस प्रकार थे कि 7 दिन तक उसको प्रिपेयर रखेंगे, किसी ट्रेंड पर्सन की जरूरत होती है क्या? यार इसके अंदर एक ऑप्शन था, एवरी एपिसोडिक डायरिया, यानी डायरिया की जो एपिसोडिक कंडीशन होती है उस दौरान के बाद में अपन को ओआरएस सॉल्यूशन पिलाना है। तो उसके अंदर राइट आंसर यही जाने वाला है। सेकेंड शिफ्ट में एक और क्वेश्चन आया था, डीएम पेशेंट, डायबिटिक पेशेंट है, उसका इंसुलिन लेवल 400 चला गया है। तो अब अपन को क्या करना है आगे? तो अपन को क्या करना है? कीटोन बॉडी चेक करना है। क्या करना है? कीटोन बॉडी चेक करना है। सेकेंड शिफ्ट में एक और क्वेश्चन था, हेड टिल्ट चिन लेफ्ट पोजिशन नॉट प्रोवाइड इन। कि किसके अंदर हेड टिल्ट और चिन लिफ्ट पोजीशन प्रोवाइड नहीं करेंगे? तो नेजल ब्लीडिंग के अंदर भी नहीं प्रोवाइड करते, बर्न के अंदर भी प्रोवाइड नहीं करते, सर्वाइकल इंजरी के अंदर भी प्रोवाइड नहीं करते, यानी ऑल ऑफ द अबव इसका अंदर आंसर जाने वाला है। इसी प्रकार कुछ क्वेश्चन है, जैसे सेकंड शिफ्ट में यही था। सेकेंड शिफ्ट में एक और क्वेश्चन था कि अगर कोई आरडीएस है, रेस्पिरेटरी डिस्ट्रेस सिंड्रोम से कोई चाइल्ड है तो उसके सिम्टम क्या होंगे? तो उसके अंदर ग्रंटिंग देखने को मिलेगी, थोड़ी सी डिफिकल्टी देखने को मिलेगी ब्रीथिंग के अंदर, और रिट्रैक्शन आपको देखने को मिलेगा। ये कुछ साइन सिम्टम देखने को मिलते हैं। फर्स्ट शिफ्ट के अंदर एक क्वेश्चन था, ह्यूमन प्लेसेंटा आफ्टर डिलीवरी शुड बी डिस्पोज इन। यानी डिलीवरी के बाद में ह्यूमन प्लेसेंटा को किसके अंदर डिस्पोज किया जाता है? तो नॉर्मली येलो कलर जो आपका बिन्स रहते हैं, बैग रहते हैं, उसके अंदर डिस्पोज किया जाता है, जिसको नॉर्मली इंसरेशन अपन कर सकते हैं। फर्स्ट शिफ्ट के अंदर क्वेश्चन आया था, चूज द करेक्ट वर्ड दैट फिल इन ऑल द सेंटेंस गिवन बिलो। यानी ऐसा वर्ड अपन को चूज करना है जो सारे जितने भी आपके सेंटेंस हैं उनको फिलअप कर सके। तो नॉर्मली उसके अंदर से मदर था, सोर्स था, इसके अलावा एक दो और ऑप्शन थे। तो राइट आंसर क्या था भाई आपका? सोर्स। फर्स्ट शिफ्ट के अंदर एक और क्वेश्चन था आपका, ए पेशेंट ऑफ जीबीएस सिंड्रोम हैज़ बीन एडमिटेड एंड एडवाइस आईवीआईजी थेरेपी। यानी इम्यूनोग्लोबिन उसको प्रोवाइड करना है, जीबीएस कंडीशन हो रखी है, तो अपन इम्यूनोग्लोबिन जो प्रोवाइड करते हैं वो कौन से रूट से प्रोवाइड करेंगे? वो अपन आईवी रूट से नॉर्मली प्रोवाइड करने का काम करते हैं। फर्स्ट शिफ्ट का एक क्वेश्चन था आपका, निडल स्टिक इंजरी मोस्ट कॉमनली अकर ड्यूरिंग विच ऑफ द फॉलोइंग प्रोसीजर। कौन से प्रोसीजर के दौरान निडल स्टिक इंजरी देखने को मिलती है? राइट आंसर है रिकेप द निडल। जब भी अपन रिकेप करते हैं निडल तो सबसे ज़्यादा संभावना होती है निडल स्टिक इंजरी की। एक सेकंड शिफ्ट का क्वेश्चन था, लंबर पंक्चर साइट कौन सी होती है? तो वो होती है L3 L4 आपकी होती है। एक और आपका सेकंड शिफ्ट का क्वेश्चन था, क्यों किसी पर्सन को जीबीएस सिंड्रोम हो रखा है यार, अपन को आईवीआईजी प्रोवाइड करना है, तो किस प्रकार प्रोवाइड करेंगे? उसको बोलस प्रोवाइड करेंगे, इन्फ्यूज़न प्रोवाइड करेंगे, या अदर टेक्निक के थ्रू प्रोवाइड करेंगे? तो नॉर्मली जो इम्यूनोग्लोबिन्स होते हैं जीबीएस सिंड्रोम के अंदर जो प्रोवाइड किए जाते हैं वो इन्फ्यूज़न के थ्रू प्रोवाइड किए जाते हैं। ऑल आर द कॉन्ट्रासेप्टिव एक्सेप्ट मेथोट्रेक्सेट। इसके अलावा सारे के सारे क्या है भी आपके कॉन्ट्रासेप्टिव के अंदर इंक्लूड होते हैं।
एक क्वेश्चन था सेकंड शिफ्ट के अंदर, नॉर्मल प्रेग्नेंट लेडी प्रोवाइड फोलिक एसिड टेबलेट फॉर प्रिवेंशन ऑफ। क्वेश्चन ऐसे था कि न्यूरल ट्यूब डिफेक्ट को प्रिवेंशन करने के लिए किसी भी प्रेग्नेंट लेडी के अंदर क्या चीज़ अपन करेंगे, तो फोलिक एसिड की टेबलेट प्रोवाइड की जाती है। एक क्वेश्चन फर्स्ट शिफ्ट का ये भी था, इन्फेंट 7 मंथ डेवलप कार्डिक अरेस्ट, यू एंड योर कलीग्स परफॉर्मिंग सीपीआर, कंप्रेशन वेंटिलेशन रेशियो क्या रहने वाला है। 7 मंथ का बच्चा है, नॉर्मली उसको कार्डिक अरेस्ट आ गया, आप और आपके कलीग क्या कर रहे हैं, 2 लोग क्या कर रहे हैं, सीपीआर प्रोवाइड कर रहे हैं, तो कितना कंप्रेशन वेंटिलेशन रेशियो रहेगा, तो 15:2 नॉर्मली रहने वाला है। एक क्वेश्चन था आपका सेकंड शिफ्ट के अंदर पूछा गया था, प्रेग्नेंट फीमेल है जिसका बीपी 160/110 यानी 160/110 आ रहा है, तो अब इसके अंदर नॉर्मली क्या चीज़ अपन करने वाले हैं, तो इसका सही आंसर है लेबेटालोल, इसको प्रोवाइड करने का काम करेंगे। सेकंड शिफ्ट में एक क्वेश्चन आया था, लॉन्गेस्ट रिवर ऑफ इंडिया कौन सी है, वो होती है आपकी गंगा नदी। फर्स्ट शिफ्ट का एक क्वेश्चन है, कप इज टू कॉपी एज बाउल इन टू, क्या होगा भाई, स्पून, इसका राइट आंसर क्या था, स्पून। एक क्वेश्चन आपका फर्स्ट शिफ्ट का ये भी था, पेरीनेटल मोर्टेलिटी रेट इंक्लूड विच ऑफ द फॉलोइंग, क्या चीज़ को आपका पेरीनेटल PMR डिनोट करता है, कौन सी एज से लेके कौन सी एज तक, तो नॉर्मली स्टिल बर्थ यानी 28 वीक ऑफ प्रेगनेंसी से लेके जो नॉर्मली 7 दिन होते हैं डिलीवरी के 7 दिन तक, नॉर्मली जो डेथ होती है बच्चे की वो पेरीनेटल पीरियड के अंदर इंक्लूड किए जाते हैं। अम्लाइकल कोड शुड बी कीप, किस प्रकार के नहीं है अपन को, कोई अपन को बीटाडीन लगानी है, इसके अंदर कोई सॉल्यूशन लगाना है या इसको ड्राई रखनी है, तो आंसर इसका क्या है, ड्राई रखनी है। सेकंड शिफ्ट का ये क्वेश्चन है। टोटल थायरेक्टोमी अपन ने कर दी, तो नॉर्मली मान लो स्पाज्म नेक मसल्स उसके हो रहा है, यानी हाइपोकैल्सीमिया के कारण ये कंडीशन नॉर्मली अक्कर होती है, तो अपन क्या प्रोवाइड करेंगे, कैल्शियम ग्लूकोनेट प्रोवाइड करने का काम करेंगे। सेकंड शिफ्ट का क्वेश्चन है। फर्स्ट शिफ्ट में क्वेश्चन आया था, ड्रग एंड रूट यूज फॉर एक्टिव मैनेजमेंट ऑफ थर्ड स्टेज ऑफ लेबर, तो कौन सी ड्रग अपन प्रोवाइड करने का काम करते हैं, नॉर्मली देखो ऑक्सीटोसिन कर सकते हैं, मेथार्जिन कर सकते हैं, थर्ड स्टेज ऑफ लेबर के अंदर अपन क्या कर सकते हैं, मेथार्जिन अपन IV रूट से प्रोवाइड करने का काम कर सकते हैं। A 25-year-old pregnant woman with RH incompatibility has delivered a baby. What would likely complication occur? यानी 25 साल की प्रेग्नेंट लेडी है तो उसका नॉर्मली बच्चा हुआ, वो RH इनकम्पेटिबिलिटी उसकी कंडीशन हो रखी है, तो क्या कॉम्प्लिकेशन क्रिएट हो सकता है, ये फर्स्ट शिफ्ट का क्वेश्चन है, तो इसके आंसर जाएगा हिमोलाइटिक एनीमिया कंडीशन उसको अकर हो सकती है। सेकंड शिफ्ट में एक क्वेश्चन आया था, फंडलाइट रीच एट अम्बलाइकस, यानी अम्बलाइकस तक कब आपकी फंडलाइट चली जाती है, तो 24 वीक, 22 से 24 वीक तक क्या होती है, फंडलाइट रीच कर जाती है। नॉर्मली 12 वीक पे क्या होती है, आपकी सिंपाइसिस प्यूबिस पे रहती है, 24 वीक पे आपकी अम्बलाइकस पे चल जाती है, और आपकी 36 वीक पे आपकी फंडस के ऊपर वाले पोर्शन तक चल जाती है, यानी जीपॉइड आपके नॉर्मली आपके प्रोसेस होती है ना, वहाँ तक जाती है। अगला क्वेश्चन एक सेकंड शिफ्ट के अंदर क्वेश्चन आया था, एलएफटी टेस्ट अपन को करना है, कर रहे हैं, तो उसका अपन सैंपल लिए था, जो सैंपल अपन ले रहे हैं वो कौन सी वाइल के अंदर लेंगे, तो वो लेंगे अपन प्लेन रेड वाइल के अंदर लेने वाले हैं। एक क्वेश्चन था, फादर ऑफ ग्रीन रिवॉल्यूशन इन इंडिया, यानी जो हरित क्रांति है नॉर्मली उसके फादर कौन थे, तो उसका आंसर है फर्स्ट शिफ्ट का क्वेश्चन है एमएस स्वामीनाथन, एमएस स्वामीनाथन। एक और फर्स्ट शिफ्ट का क्वेश्चन आया था, कंपोनेंट ऑफ एपगार स्कोर, एपगार स्कोर में क्या क्या चीज़ें चेक की जाती है, अपीयरेंस यानी स्किन कलर हो गया आपका, पल्स यानी हार्ट रेट हो गया आपका, ग्रेमिस यानी रिफ्लेक्सेस, देन आपका क्या हो गया, मसल टोन हो गया, एंड रेस्पिरेशन एफर्ट्स चेक किए जाते हैं, किसके अंदर, एपगार के अंदर, तो ये आंसर सही है। एक क्वेश्चन था सेकंड शिफ्ट के अंदर, जो दलाई लामा है वो कौन थे, वो क्या थे भाई, आपके स्पिरिचुअल लीडर थे, कौन थे, स्पिरिचुअल लीडर थे। फर्स्ट शिफ्ट का एक क्वेश्चन आया था, ए फिजिकल और मेंटल कंडीशन दैट लिमिट ए पर्सन मूवमेंट सेंस एंड एक्टिविटी, यानी कोई भी ऐसी कंडीशन है जो किसी भी पर्सन की एक्टिविटी को क्या कर देता है, कम करने का काम करता है, जो डेली लाइफ एक्टिविटी कर सकता है वो क्या हो जाएगी, कम हो जाएगी, मूवमेंट सेंस एंड एक्टिविटी लिमिट तौर पर हो जाती है, तो ये क्या है, एक तरह से वो क्या कहलाता है, आपका डिसएबिलिटी कहलाता है, क्या कहलाता है, डिसएबिलिटी कहलाता है। तो
फर्स्ट शिफ्ट के अंदर एक क्वेश्चन आया था कि अपन को करेक्ट स्पेल वर्ड अपन को चूज करना है, तो इसके अंदर NECESSARY नेसेसरी ये आपकी करेक्ट स्पेल वर्ड रहने वाला है। सेकंड शिफ्ट में क्वेश्चन था डायबिटीज पेशेंट है, डायबिटीज पेशेंट को क्या हो सकता है, किस प्रकार का आपका एसिडोसिस या एल्कोलिसिस कंडीशन हो सकती है, मेटाबॉलिक एसिडोसिस कंडीशन हो सकती है। सेकंड शिफ्ट में क्वेश्चन था टिंगलिंग सेंसेशन एंड नमनेस कंडीशन हो रही है, तो किसके कारण होगी, विटामिन B12 के कारण हो सकती है। फर्स्ट शिफ्ट के अंदर क्वेश्चन था कि नेट प्रोटीन यूटिलाइजेशन यानी NPU सबसे ज़्यादा कौन से फूड का रहता है, तो वो रहता है आपके एग का, यानी नेट प्रोटीन यूटिलाइजेशन सबसे ज़्यादा एग का रहता है। सेकंड शिफ्ट में एक क्वेश्चन आया था बैक्टीरिया मेनिंजाइटिस CSF एग्जामिनेशन करें तो किस टाइप से अपन को देखने को मिलेगा, प्रोटीन तो ज़्यादा देखने को मिलेगा, ग्लूकोज कम देखने को मिलेगा और WBC उसके अंदर ज़्यादा देखने को मिलेगी। फर्स्ट शिफ्ट के अंदर क्वेश्चन आया था किसी भी नॉर्मली फीमेल को अपन OCP टेबलेट प्रोवाइड कर रहे हैं तो कौन सी कंडीशन में अपन प्रोवाइड नहीं करेंगे, जिस फीमेल को हाइपरटेंशन कंडीशन है उस फीमेल के अंदर OCP टेबलेट प्रोवाइड नहीं करेंगे। तो ये टोटल 50 क्वेश्चन है, ये पार्ट 1 था आपका, पार्ट 2 भी जल्दी से अपलोड कर दिया जाएगा। बाकी अगर किसी भी पर्सन को ये PDF चाहिए तो नॉर्मली जो नीचे लिंक दिया गया है उस पर आप क्लिक कर सकते हो, वहाँ से ही आपको PDF मिल जाएगी। फर्स्ट एंड सेकंड शिफ्ट के बोथ शिफ्ट के दोनों क्वेश्चन की आंसर की है, बाकी के जितने भी रिमेनिंग क्वेश्चन हैं उनकी भी जल्दी से आंसर की अपलोड कर दी जाएगी। तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए और शेयर ज़रूर कीजिए।